अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का अनदर हम टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटेरियल्स। तो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो जो बच्चे जानना चाहते हैं ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल्स क्या हैं, इससे पहले आप ओहम्स लॉ को डिटेल से जानिए और ये मेरी यहाँ मौजूद वीडियो को ज़रूर देखिए जिसमें मैंने ओहम्स लॉ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ओहम्स लॉ जान लीजिए, फिर आपको ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल समझने में बहुत ही आसानी होगी, ज़रा सी भी मुश्किल नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल्स की जानिब। देखिए, ओहम्स लॉ के मुताबिक जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस किसी भी वायर की साइड्स पे बैटरी अटैच कर दी जाए, सेल अटैच कर दिया जाए, तो क्या होगा, उस कंडक्टर में से करंट गुजरना शुरू हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा उस कंडक्टर, उस वायर, उस तार में से जिसको हमने उस बैटरी या सेल के साथ अटैच किया है। एक साइड बैटरी के पॉजिटिव, सेल के पॉजिटिव और दूसरी तार का सिरा बैटरी या सेल के नेगेटिव से अटैच कर दें, तो उस आप तार के अंदर क्या महसूस करेंगे कि बैटरी में से, सेल में से चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे। दैट इज कॉल्ड करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। ओहम्स ने ऐसी यूनिक बात क्या कही, उसने बताया और कैलकुलेट करके एक्सपेरिमेंटली दिखाया कि जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, एक सेल से 2 कर देंगे, 2 से 3 कर देंगे, तो वो जो वायर, जो कंडक्टर आपने उस सेल बैटरी के साथ अटैच किया, उसमें से करंट बढ़ती चली जाएगी, करंट का फ्लो बढ़ता चला जाएगा। अब ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल्स क्या हैं? ओहमिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, मतलब जिन मटेरियल की साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस सेल या बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते चले जाएं और उन मटेरियल्स में करंट की मिकदार बढ़ती चली जाए, दैट मीन्स कि वो ओहम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, पूरे का पूरा उस पर उतर रहे हैं। दोज मटेरियल्स आर नोन एज ओहमिक मटेरियल्स। तो देखिएगा, मैं इनका डिफरेंस आपके सामने पुट कर चुका हूं। ओहमिक मटेरियल्स की डेफिनेशन है द मटेरियल्स विच ओबे ओहम्स लॉ। और ओहम्स लॉ क्या है कि जब भी किसी कंडक्टर मींस कोई मेटल, कोई वायर, कोई कॉपर, सिल्वर, स्टील की तार जिसके साइडों पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया जाएगा, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, करंट फ्लोज थ्रू दैट कंडक्टर। उस कंडक्टर में से, उस वायर में से, उस तार में से क्या गुजरना शुरू हो जाएगी? करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले जाओगे, करंट बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले जाओगे, करंट बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस का सादा लफ्ज़ मतलब वोल्टेज होता है। तो लेकिन इसके लिए उसने कहा था टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर चेंज नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर जो पहले था वही रहना चाहिए, कंडक्टर की बात हो रही है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और फिजिकल स्टेट, जिस स्टेट में कंडक्टर था, सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड ही रहे, तो इस तरह से उसकी स्टेट चेंज ना हो, तब ये ओहम्स लॉ इस तरह से फॉलो हो पाएगा। अब कौन सी ऐसे मटेरियल्स हैं जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं? बड़ी बड़ी मिसालें अगर दूं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर और मोस्ट ऑफ द मेटल्स आप जानते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वो मेटल्स हैं। वो ज़्यादातर क्या करते हैं? ज़्यादातर मेटल्स ओहम्स के लॉ को ओबे करते हैं। और ओहम्स के लॉ के मुताबिक ग्राफ क्या है वो समझ लीजिए। ओहम्स ने कहा था जैसे आप किसी कंडक्टर के क्रॉस, फर्ज कर लीजिए ये आपके पास एक वायर है, इसके क्रॉस आपने एक सेल या बैटरी अटैच की है, सेल या बैटरी के पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये कंडक्टर, ये तार मैं माइक्रोस्कोप से बड़ी करके दिखा रहा हूँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें से क्या गुजरना शुरू हो जाएगा? करंट। इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर से क्या गुजरना शुरू हो जाएगा? करंट। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो रिजल्ट आता है V = IR, और यहाँ R हमेशा कांस्टेंट रहेगा। R आप जानते हैं इस कंडक्टर की एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में अपोजिशन है, कितना वो अपोज करेंगे, रोकेंगे करंट को, चार्जेस के फ्लो को रोकेंगे, दैट इज रेजिस्टेंस।
और थ्रू आउट द फ्लो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि मटेरियल तो चेंज कर नहीं रहे, टेम्परेचर तो चेंज कर नहीं रहे, फिजिकल स्टेट तो चेंज हो नहीं रही। तो ये ओहम्स लॉ था, और जो मटेरियल इस ओहम लॉ को ओबे करेंगे उनका नाम ओहमिक मटेरियल्स है। अगर आप एक सेल की बजाय यहाँ बड़ा सेल लगा दे तो उसका नतीजा क्या होगा, यहाँ करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। 1 वोल्ट था, अगर 1 एम्पेयर करंट गुजर रही थी, 2 वोल्ट करेंगे तो 2 एम्पेयर हो जाएगी, 3 वोल्ट करेंगे तो 3 एम्पेयर हो जाएगी। इस तरह से करंट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, और जो मटेरियल इस लॉ को फॉलो करते हैं उन मटेरियल्स को कहा जाता है ओहमिक मटेरियल्स। ओहम्स लॉ को ओबे करने वाले मटेरियल्स ओहमिक मटेरियल्स हैं। पोटेंशियल बढ़ाते जाओ कंडक्टर की साइडों पे, करंट बढ़ती जाए, पोटेंशियल बढ़ाते जाओ करंट बढ़ती जाए, पोटेंशियल कम करते जाओ करंट कम होती जाए, वो मटेरियल्स ओहमिक मटेरियल्स हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब मैंने आपके सामने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ये ग्राफ किन मटेरियल्स के लिए है? कॉपर, सिल्वर, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द मेटल्स, एल्यूमिनियम, वो सारे के सारे इस ग्राफ को फॉलो करती हैं। और ग्राफ कैसा है? ये लीनियर ग्राफ है, लीनियर स्ट्रेट लाइन स्लोप, इसको लीनियर कहेंगे। इसका मतलब जो ओहमिक मटेरियल्स का ग्राफ है हमेशा कैसा होता है? इस लाइन को हम लोग जानते हैं, 9th में पढ़ के आए हुए हैं, ग्राफ्स हमने पढ़े थे। इस लाइन को स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, इस लाइन को स्लोप भी कहते हैं। जैसे घर के बाहर मोटरसाइकिल या गाड़ी जैसे आप जानते हैं ऊपर मूव करवाते हैं, उस तरह से स्लोप बनी होती है। ये लाइन लीनियर ग्राफ आएगा, बिल्कुल लीनियर स्ट्रेट लाइन में। किन के लिए? ओहमिक मटेरियल्स के लिए। एक्सप्लेनेशन इनमें ऐसा क्या है कि जब कॉपर, सिल्वर, स्टील की वायर को जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्यों इनके अंदर वोल्टेज और करंट लीनियर रहते हैं? क्योंकि इनके अंदर रेजिस्टेंस क्या रहती है? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट। और टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता। फिजिकल स्टेट भी चेंज, नो चेंज, फिजिकल स्टेट भी चेंज नहीं होती। कॉपर, सिल्वर, जिनको मैंने ओहमिक कहा है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम मेटल्स, इनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज नहीं होती। आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आती है, लेकिन हम उसे नेग्लिजिबली कहते हैं, बहुत स्मॉल है, इसलिए हम निगलेक्ट कर देते हैं। क्या मतलब? इनके एटम्स करंट के फ्लो ऑफ चार्जेस के रास्ते में इतनी रुकावट नहीं डालते। इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे इनमें से करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओहमिक मटीरियल्स की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन मटीरियल्स के एटम्स इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट नहीं डालते, किसी किस्म की अपोजिशन इतनी ज़्यादा नहीं देते हैं, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, वो बढ़ाते नहीं हैं, कम नहीं करते, ख़ास वैल्यू से रुकावट देते हैं। यही तो कहा ओहमिक मटेरियल्स के कि उनके आर की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। थ्रू आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे जैसे करंट गुजरती जाएगी आर की वैल्यू वेरी नहीं होनी चाहिए। तो ये मटेरियल ओहमिक मटेरियल्स हैं। तो आपको एक्सप्लेन हो गया, समझ आ गई। ओहमिक मटेरियल्स के एटम्स, कॉपर, सिल्वर, स्टील के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा अपनी बढ़ाते नहीं है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस रखेंगे, क्योंकि उनका टेम्परेचर इतनी आसानी से वेरी भारी या कम नहीं रहा। इस वजह से ऐसे मटेरियल्स को ओहमिक मटेरियल्स कहा जाएगा। जबकि दूसरी तरफ वो मटेरियल्स जो ओहम्स के लॉ को ओबे नहीं करते, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उनके क्रॉस बढ़ाया जाए तो करंट उस तरह से नहीं बढ़ती। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस करोगे थोड़ी सी करंट बढ़ जाएगी, मतलब उस तरह से डायरेक्टली उनका असर नहीं है करंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाएंगे? नॉन ओहमिक मटेरियल्स। डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, दोज मटेरियल्स आर नोन एज नॉन ओहमिक। क्या था ओहम्स लॉ? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं तो करंट बढ़नी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कम करें तो करंट कम होनी चाहिए, लेकिन उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं तो थोड़ी सी करंट बढ़ती है, सो लीनियर रिलेशन नहीं रहता। उनके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आती, बिल्कुल स्लोप नहीं आती। उनके अंदर आप देखेंगे ग्रेजुअली इस तरह से आपके पास स्टीप से आएंगे। आप देखते हैं क्या इनमें ऐसा है। इनकी मिसालों के अंदर अगर हम बात करें, फिलामेंट लैम्प, आपने बल्ब देखा होगा 100 वाट, उसके अंदर आपने देखा होगा एक फिलामेंट सा होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ओहमिक मटेरियल्स। जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे आप जानते हैं वो गर्म होता चला जाएगा, तो टेम्परेचर जब राइज होगा तो आप जानते हैं ओहम्स लॉ ओबे नहीं होगा। ओहम्स ने तो कहा था टेम्परेचर चेंज कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका तो थोड़ी देर में ही वो गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर तो राइज हो गया तो ऑफकोर्स उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो आप जानते हैं करंट उतनी गुजर नहीं पाएगी, तो वोल्टेज और करंट तो लीनियर ना
रहे, वोल्टेज और करंट का रिलेशन लीनियर तो ना रहा, वोल्टेज बढ़ा लेकिन करंट की वैल्यू उस तरह से ना बढ़ी। यही वो रीज़न है कि फिलामेंट लैंप्स को किस में रखा गया है, नॉन ओहमिक मटेरियल्स में। दूसरी तरफ थर्मिस्टर जो है हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स होते हैं। हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, आपके टीवीज़ के अंदर, मोबाइल्स के अंदर, जो आपने देखा होगा अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर इस्तेमाल करें तो आपको जो मैसेज देगा कि भाई कंप्यूटर बंद कर दो, वह ख़राब हो जाएगा, इसके बाद बहुत ज़्यादा हीट हो गई है अंदर, वो एक मैसेज सा पैगाम सा भेजेगा कि शट डाउन होने लगा हूँ। वो थर्मिस्टर है जो हीट को सेंस करता है, वो भी किस कैटेगरी में है, नॉन ओहमिक मटेरियल्स में। अभी इनके ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ्स कैसे होते हैं, नॉन ओहमिक मटेरियल्स के ग्राफ कैसे होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट उस तरह से नहीं है। देखिए यहाँ आके देखिए तो वोल्टेज की वैल्यू अचानक से फ्लक्चुएट हुई लेकिन करंट की वैल्यू बढ़ना बंद होगी। करंट की वैल्यू 5 एम्पेयर 6 एम्पेयर, उसके बाद करंट की वैल्यू नहीं बढ़ी लेकिन वोल्टेज किस कदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का सेल से 40 वोल्ट का सेल बैटरी कर दी लेकिन करंट उस तरह से नहीं बढ़ी क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उस वजह से करंट की वैल्यू उस तरह से नहीं बढ़ेगी। तो आपके पास स्टीप सा ग्राफ आएगा दैट शोस कि ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है। हालांकि ओहम्स लॉ में पता है हमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, इस वजह से नॉन ओहमिक मटेरियल है फिलामेंट लैंप। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स भी नॉन ओहमिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्मिस्टर को देखें तो थर्मिस्टर बिल्कुल इसके उलट है। उसमें क्या हो रहा है, गौर करिएगा, वोल्टेज और ग्राफ करंट का आपस में ताल्लुक थोड़ी देर के लिए लीनियर रहा लेकिन उसके बाद देखिए वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाया, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसका मतलब इनमें उलट काम होता है। थर्मिस्टर असल में हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स हैं, इनके अंदर उलट काम ये होता है कि जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मिस्टर्स को अगर देखा जाए, थर्मिस्टर्स के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने का रास्ता बढ़ जाता है, वेव ज़्यादा मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन जो एटम्स हैं उस मटेरियल के साइड पे हो जाते हैं। इसका मतलब थर्मिस्टर्स के अंदर एक डिफरेंट ही फिनोमिना है कि जब इनका टेम्परेचर राइज होता है, वोल्टेज बढ़ाने से टेम्परेचर जब राइज होता है तो क्या होता है, इनके एटम्स साइड पे हो रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल गया। इसका मतलब जैसे जैसे इनका टेम्परेचर राइज करता है रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए लेकिन इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, आर डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। इनके अंदर उलट काम हो रहा है, आर डिक्रीज करेगा तो आई की वैल्यू क्या करेगी, करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं करंट की वैल्यू तेजी से इंक्रीज करेगी। ये भी आपके पास स्टीप ग्राफ है, किन के लिए, थर्मिस्टर्स के लिए। और ये भी ग्राफ शो कर रहा है कि ये कौन से मटेरियल्स हैं, नॉन ओहमिक मटेरियल्स हैं जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। ओहमिक मटेरियल्स वो हैं जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइए, करंट बढ़ जाए। और अगर जिनमें ऐसा नहीं होगा वो नॉन ओहमिक हैं। फिलामेंट लैंप, थर्मिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सारे मटेरियल्स नॉन ओहमिक हैं जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, तो वोल्टेज बढ़ने से करंट उस तरह से नहीं बढ़ती। वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वोल्टेज बढ़ाएं तो शायद करंट थोड़ी बढ़े, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहता। ऐसे मटेरियल्स को नॉन ओहमिक कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।